22वां अध्याय महाराज प्रियव्रत 5वां स्कंद। चतुर्दश स्कंद के अंतिम श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का उल्लेख किया, जिन्होंने श्री नारद मुनि से पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी गृहस्थ जीवन को अपनाया। जब परीक्षित महाराज ने यह सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान के एक महाभागवत भक्त ने ऐसा गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया, जो भौतिक बंधन का मूल कारण तथा मनुष्य जीवन के लक्ष्य में बाधा है। महाराज परीक्षित भलीभांति परिचित थे कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों के लिए गृहस्थ जीवन में उलझने अथवा परिजनों से आसक्त होना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की, हे द्विजवर, मेरी शंका है। पत्नी, बच्चों और घर से आसक्त राजा प्रियव्रत के लिए कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना किस प्रकार संभव हो पाया। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा विचार सर्वथा उचित है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से बहते अमृत से आसक्त हो जाता है और जिसका मन सदैव उनके लीला श्रवण में लीन रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस महान स्थिति से गिर नहीं सकता। हाँ, कभी कभी मार्ग में आई बाधाओं से उसकी गति अवश्य अवरुद्ध हो सकती है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के दोनों विचारों का अनुमोदन किया कि भक्ति में बड़ा चढ़ा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन के गर्त में नहीं गिर सकता, और जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिकवादी जीवन में डूबा हुआ है वो कभी भी कृष्ण भक्ति का अंगीकार नहीं कर सकता। परंतु उन्होंने इस तथ्य को भी स्पष्ट कह दिया कि कई बार भक्त की प्रगति कुछ बाधाओं से अवरुद्ध अवश्य हो सकती है। सामान्यतया इन बाधाओं के दो कारण हैं, वैष्णव अपराध और भगवान अथवा उनके भक्तों की इच्छा, जैसा कि 4 कुमारों द्वारा जय विजय को शाप देने के प्रसंग में देखा जा सकता है। श्री नारद मुनि के निर्देशन में प्रियव्रत ने तपस्या की और उसके प्रभाव से उनके हृदय में पूर्ण दिव्य ज्ञान उजागर हो गया। प्रियव्रत की अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई उत्तानपाद ने अपने पिता स्वयंभू मनु के निर्देशानुसार पृथ्वी पर राज्य किया। प्रचेताओं के समय तक आने वाले सारे शासक महाराज उत्तानपाद के वंशज ही थे, परंतु प्रचेताओं के पश्चात जब पृथ्वी पर शासन करने के लिए कोई सुयोग्य राजा नहीं रहा, उस समय अन्य कोई उपाय ना देखते हुए स्वयंभू मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र को लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। यद्यपि मनु ने प्रियव्रत को विश्वास दिलाने के भरसक प्रयत्न किए कि पृथ्वी पर राज्य करना उसका प्रमुख कर्तव्य है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने के कारण राजकुमार को विश्व के सम्राट बनने का विचार अधिक नहीं भाया। यद्यपि वे जानते थे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं है, उन्होंने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि यदि इस सांसारिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से वे अपने भक्ति पथ से विचलित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रियव्रत ने नम्रतापूर्वक सिंहासन को ठुकरा दिया है, तो वे अपने हंस वाहन पर आरूढ़ होकर गंधमादन पर्वत पर आ पहुँचे। संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी के कंधों पर है और वे जानते थे कि प्रियव्रत उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। जैसे ही ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट हुए, शिवजी, महान ऋषियों तथा मूर्तिमंत वेदों सहित समस्त देवगण ब्रह्मा जी की स्तुति एवं पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। देवताओं से घिरे पितामह सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही नारद मुनि ने दूर से हंस वाहन देखा तो अपने पिता के आगमन को समझकर तुरंत हाथ जोड़ खड़े हो गए। उन्हें देख स्वयंभू मनु और प्रियव्रत भी आदरपूर्वक ब्रह्मा जी का अभिवादन और स्वागत करने लगे। वहां उपस्थित सब लोगों की स्तुतियों को स्वीकार करके ब्रह्मा जी अपने सम्मुख खड़े प्रियव्रत को करुणा भरे नेत्रों से देखकर मुस्कुराने लगे। ये इंगित करता था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पृथ्वी पर राज्य करने के लिए विश्वस्त करेंगे, परंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पोता कभी भी अपने भक्तिपथ से विचलित नहीं होगा। दादा और पोते के बीच मजाक भरी स्पर्धा होना सामान्य बात है। यहाँ प्रियव्रत वैराग्य के अपने व्रत में डटे हुए थे और ब्रह्मा जी भी उन्हें पृथ्वी का राज्यभार सौंपने के विचार पर अडिग थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र प्रियव्रत, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। भगवान से द्वेष मत रखो, वे हम सबकी कल्पना शक्ति से परे हैं। मैं, शिवजी, नारद मुनि आदि हम सब सदैव उनके आदेश का पालन करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्याओं, योग शक्तियों, शारीरिक बल, बुद्धि अथवा अन्य किसी भी साधन द्वारा भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता है। हे पुत्र, मुझे अपने शत्रु के रूप में मत देखो। एक उच्च अधिकारी के रूप में मुझे सदैव भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। हम सब उसी प्रकार वैदिक नियमों से बंधकर कार्य करने के लिए बाध्य है, जिस प्रकार नाक में बंधी रस्सी के कारण एक बैल अपने स्वामी के निर्देशानुसार चलने के लिए बाध्य होता है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है और हमें स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक उनके निर्देशन को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति सनेत्र व्यक्ति के निर्देशन में चलता हुआ सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार भगवान के निर्देशन में कार्य करना सदैव विश्वसनीय है। महान लोग अपने पूर्व कर्मों के फलों को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचा
जाते। वे जानते हैं कि मात्र उनका भौतिक शरीर प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहा है, जबकि वे स्वयं उनसे परे हैं। हे राजकुमार, यदि कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है तो उसे भौतिक बंधन से भयभीत होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहे एकांत जंगलों में ही क्यों न चला जाए, क्योंकि 5 इंद्रियों और मन रूपी 6 पत्नियां उसके साथ रहती है, वो वैराग्य का पालन नहीं कर सकता। दूसरी ओर इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता हुआ सुव्यवस्थित रूप से अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, वो उस राजा के समान है जिसने मजबूत किले में रहते हुए अपने शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित कर दिया है। गृहस्थ आश्रम में अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण प्राप्त करके वह बिना किसी खतरे के सर्वत्र मुक्त विचरण कर सकता है। इसलिए तुम दृढ़तापूर्वक अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करो और उन्हें तुम्हारे जीवन में जिन भोगों को नियत किया है उनका भोग करो। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जिन भोगों को नियत किया है उनका भोग करो। अपने दादाजी के शब्दों का मान रखते हुए प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। उस समय ना तो नारद मुनि खिन्न हुए कि वे अपने एक शिष्य को खो बैठे हैं, और ना ही प्रियव्रत खिन्न हुए कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है। उनके मनों में ब्रह्मा जी के प्रति द्वेष की कोई भावना नहीं थी। वे भलीभांति जानते थे कि किस प्रकार अपने से बड़ों को सम्मान किया जाता है। अपने पुत्र के बदले निर्णय को देखकर स्वयंभू मनु ने अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक ब्रह्मा जी की स्तुति की और ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को लौट आए। अंततः नारद मुनि की अनुमति से स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत को पृथ्वी का राज्यभार सौंप दिया। इस प्रकार भौतिक जीवन के अत्यंत भयावह विष से मुक्त होकर मनु महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक वन में प्रवेश किया। घर लौटकर प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया और उसके गर्भ से अग्निध्र सहित 10 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। इनमें से 3 पुत्रों को बचपन से ही परमहंस संत बनने का प्रशिक्षण दिया गया और इसलिए उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। एक अन्य पत्नी से प्रियव्रत ने उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो आगे चलकर मनु बने। प्रियव्रत ने 10 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और उनकी अतुलनीय शक्ति के प्रभाव से कभी किसी शत्रु ने उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं किया। वे अपनी पत्नी बर्हिष्मति में अत्यधिक स्नेह रखते थे और इस प्रकार दिन प्रतिदिन उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। अपने स्त्रियों उचित व्यवहार जैसे पहनावे, चाल चलन, मुस्कान, हंसी मजाक और देखने इत्यादि से रानी ने महाराज प्रियव्रत की शक्ति में अत्यधिक वर्धन किया, जिससे राजा अपने राजसी उत्तरदायित्व का ध्यानपूर्वक निर्वाह कर सके। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी में अत्यधिक अनुरक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगे। एक समय महाराज प्रियव्रत सूर्य द्वारा सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा को देखकर थोड़े असंतुष्ट हो गए। 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा में भ्रमण करता है, जिससे दक्षिण दिशा में प्रकाश कम हो जाता है, और 6 महीने वो दक्षिण दिशा में भ्रमण करता है और उत्तर दिशा में प्रकाश कम हो जाता है। इस पर विचार करते हुए राजा ने निर्णय लिया कि वे ब्रह्मांड के उन भागों को भी प्रकाशित करेंगे जहाँ अभी रात थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपने दैदीप्यमान रथ पर सवार होकर सूर्यदेव के पीछे पीछे चलने लगे। इतनी अद्भुत शक्ति उन्हें भगवान की पूजा अर्चना के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। जब महाराज प्रियव्रत का रथ सूर्य के पीछे चल रहा था तो उनके पहियों की छाप से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, जिन्होंने संपूर्ण भूमंडल को 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दिया। महाराज प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राजा बनाया और अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिन्होंने उसके गर्भ से देवजानी को जन्म दिया। अपनी पूरी शक्ति तथा प्रभाव से समस्त भौतिक ऐश्वर्य का उपभोग करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत अपने जीवन पर विचार करने लगे। एक समय था जब श्री नारद मुनि के चरण कमलों पर स्वयं को समर्पित करके वे कृष्ण भक्ति के पथ पर दृढ़ता से स्थित थे, परंतु आज वे राज्य प्रशासन तथा गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों से बंधकर अपने उस पद से दूर हो गए थे। इन विचारों ने राजा के मन को उद्विग्न कर दिया और वे स्वयं अपनी भत्सना करने लगे। हाय, इस इंद्रिय तृप्ति के जीवन में डूबकर मैं कितना गिर गया हूँ, परंतु अब बहुत हो चुका है। मैं अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ और अधिक नहीं रहूँगा। भगवान की कृपा से महाराज प्रियव्रत की विवेक बुद्धि लौट आई। अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांटकर उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी तथा भव्य राज्य का परित्याग कर दिया। शुद्ध हुए हृदय के साथ उन्होंने पुनः कृष्ण भावना के उस मार्ग को अपना लिया जिस पर एक समय वे नारद मुनि के कृपा से चल रहे थे। हरे कृष्णा।